रिपब्लिक भारत, मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, सीधा युद्ध क्षेत्र यूक्रेन के कीव से, जहां पर अभी भी इस समय भी सारन लगातार बज रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी मृदुल भी जुड़ चुके हैं। मृदुल, बिल्कुल शाजिया, और इस वक्त हम बड़ी खबर बता दें क्योंकि मैं उमन में मौजूद हूं और यहां से कुछ ही दूरी पर मौजूद है जिटोमिर, और जिटोमिर के मलिन में खबर मिल रही है कि पूरे के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। ये यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम था जो कि मलिन में तैनात है। और ये भी दर्शकों को बता दें कि हमारी टीम वहां पर पहुंची थी, हमने वहां जाकर हर एक तस्वीर दिखाई थी। मलिन में पहले भी धमाके हो चुके हैं और अब पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है। ये तस्वीर बताती है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि ये इलाका उत्तरी इलाके में माना जाता है, और अगर यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होता है तो आप ये मानकर चलिए कि रिवने और बेलारूस तक जो पूरे शहर हैं यूक्रेन के, वो बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो गया है और अब जो खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस पूरे युद्ध में रूस की तरफ से, वो यूक्रेन के सामने वाकई एक चुनौती लेकर आया है। और पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन में बहुत ज्यादा तबाही की तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। अब रशिया एक रणनीति के हिसाब से काम कर रहा है और एयर डिफेंस सिस्टम को शाजिया तबाह कर दिया गया है। वहीं कीव में भी सायरन बजने की खबरें मिल रही हैं। बेशक कीव में अभी भी इस समय भी लगातार जो सायरन की आवाजें हैं वो मुझे सुनाई दे रही हैं। सायरन यहाँ पर बज रहे हैं और तबाही का मंजर की तस्वीरें कीव के एक और इलाके से मैं इस समय अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। यूक्रेन में टाइगर फोर्स की लैंडिंग हो गई है। चेचन्या के बाद से आप देखिए किस तरीके से टाइगर फोर्स इस समय लैंडिंग करती हुई नजर आ रही है। ये देखिए ये विजुअल्स देखिए, ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से टाइगर फोर्स के जो जवान है अब वो मैदान में उतर चुके हैं। यानी कि युद्ध जो है वो अब और भी ज्यादा भीषण होने वाला है। जब रूस को लगा कि उसकी ताकत काफी नहीं पड़ रही तो उसने अपने सैनिकों के पास से चेचन्या फोर्स को मैदान में उतारा था। और आप देखिए किस तरीके से ये टाइगर सेना, टाइगर सोल्जर्स मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर ये युद्ध को और भी ज्यादा भीषण करेंगे। 35 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को, 35वें दिन बाद भी ये युद्ध जो है वो लगातार जारी है। कीव जो राजधानी है वहां की तस्वीरें मैं लगातार अपने दर्शकों को दिखा रही हूं, जहां पर सायरन लगातार सुनाई दे रहे हैं। किसी भी समय कोई अटैक हो सकता है। रात भर यहाँ पर मिसाइल अटैक हुए, तबाही की तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं। हाल बेहाल है अलग अलग इलाकों के जो कि मलबे में तब्दील हो चुके हैं। और हर चुनौती का सामना करते हुए हम अपने दर्शकों तक हर खबर साझा कर रहे हैं, हर तस्वीर दिखा रहे हैं। इस बीच देखिए किस तरीके से चेचन्या फोर्स के बाद से टाइगर फोर्स की एंट्री हो चुकी है यूक्रेन रूस युद्ध में, देख सकते हैं। तो शाजिया मृदुल लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। उमन की तस्वीर हम तक लगातार मृदुल पहुंचा रहे हैं और शाजिया लगातार कीव, वो जगह जहां लगातार हमले हो रहे हैं, खतरा बना हुआ है, वहां से हर तस्वीर हम तक पहुंचा रही हैं। बिल्कुल। और देखिए एक तस्वीर आपको ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें यूक्रेन में रूस का सैन्य मिशन 35वें दिन भी जारी है। और रूस का दावा है कि यूक्रेन में मिशन का पहला चरण उसने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब नए चरण में पुतिन ने चेचन्य प्रमुख कादिरोव को सौंपी है अहम जिम्मेदारी। यूक्रेन युद्ध में पुतिन का नया प्लान। पुतिन ने हंटर्स को सौंपी जिम्मेदारी। रूस के निशाने पर यूक्रेनी अधिकारी। यूक्रेन युद्ध में पुतिन ने अपने बेहद भरोसेमंद खूंखार चेचेन लड़ाकों को सौंपी है अहम जिम्मेदारी। हैवान हंटर्स के हवाले है यूक्रेन के अधिकारियों को ठिकाने लगाने का जिम्मा। पुतिन चुन चुनकर ज़ेलेंस्की के सलाहकारों को ठिकाने लगाने की तैयारी कर चुके हैं। कीव पर कब्जे की जंग अभी अधूरी है।
लेकिन पुतिन ने ज़ेलेंस्की को झुकाने के लिए अपने नए मिशन पर काम शुरू कर दिया है। चेचेन खूंखार लड़ाके यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं और उनके कमांडर रमजान कादिरोव को लड़ाकों का हौसला बढ़ाते यूक्रेन में देखा गया है। कादिरोव हर हाल में पुतिन के मंसूबों को अमली जामा पहनाने को तैयार है। पैंतीस दिनों की जंग में रूस ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा करने में कामयाबी जरूर पाई है, लेकिन कीव पर कब्जे की लड़ाई अभी बाकी है। पुतिन ने अपनी नई रणनीति के तहत कीव और चेर्निहिव से सेना पीछे हटाने का ऐलान जरूर किया है, लेकिन रूस की बेहिसाब बमबारी लगातार जारी है। पुतिन ने अपने मिशन के दूसरे चरण को सफल बनाने की जिम्मेदारी चेचेन लड़ाकों के कंधे पर डाल दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पिछले दिनों में कई बार अपनी जान पर खतरे का अंदेशा जता चुके हैं। कीव में बड़ी संख्या में गुपचुप तरीके से रूस के स्पेशल फोर्स के लड़ाकों के भी घुसने की खबर है, जिनके निशाने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, उनके सलाहकार, खुफिया विभाग के अधिकारी शामिल हैं। चेचेन लड़ाके यूक्रेन में रूस की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है ये चेचेन लड़ाके? आमतौर पर जंगलों में रहते हैं चेचेन लड़ाके। दक्षिणी रूस में मौजूद है चेचेनिया की फौज। अपनी बर्बरता के लिए मशहूर हैं चेचेन लड़ाके। यूक्रेन युद्ध में इस वक्त 10 से 12,000 चेचेन लड़ाके शामिल हैं। चेचेन लड़ाकों के जरिए ज़ेलेंस्की को घेरने की कोशिश में जुटे हैं पुतिन। रूस ने चेचेन लड़ाकों को कार्ड दिए हैं। इस कार्ड में दुश्मन से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं। अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद रमजान कादिरोव यूक्रेन पहुंच चुके हैं। मारिउपोल में चेचेन लड़ाकों के साथ मिलते हुए उनका हौसला बढ़ाते हुए उनकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। कादिरोव इस कदर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं कि वो युद्ध विराम और शांति वार्ता की बात सुनना तक पसंद नहीं करते। उनकी सनक बस इतनी है कि वो किसी तरह पुतिन को कीव जीत कर गिफ्ट दे सके। अपने आका पुतिन की खुशी के लिए कादिरोव अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जोरदार है और दूसरे चरण में रूस की नई रफ्तार धारदार है। जाहिर है जंग में साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल जोरों पर है। यूक्रेन का भी दावा है कि उसने कई चेचेन लड़ाकों को मिसाइल हमले में मौत के घाट उतार दिया है। अब देखना होगा कि यूक्रेन में चेचेन लड़ाके अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते हैं या यूक्रेन की सेना के हौसलों के आगे दम तोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन और रूस से युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महायुद्ध से जुड़ी हुई, जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और बाइडेन के बीच में बातचीत होनी है। फोन पर यह बातचीत होगी। आपको बता दें कि दोनों के बीच जो बातचीत होगी, इस पर युद्ध को लेकर चर्चा की जाएगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी निधि भी है। निधि, ये बड़ी खबर है जहां पर बाइडेन और ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत होनी है और इस पर सबकी नजरें रहेंगी अनुराग, क्योंकि युद्ध का 35वां दिन है। युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। एक तरफ तनातनी रूस और अमेरिका के बीच भी है, तो दूसरी तरफ अब अमेरिका जो है वो ज़ेलेंस्की से बात करेंगे और हालात की जानकारी लेंगे, क्योंकि ज़ेलेंस्की एक चिट्ठी के जरिए अपील भी कर चुके हैं कि इस युद्ध को खत्म किया जाना चाहिए, बिना समझौते के खत्म किया जाना चाहिए। अब बाइडेन क्या समझौता करवा पाएंगे, इस बीच में ये बड़ी बात होगी। दोनों के बीच में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में बड़ी बातचीत पर ये सबकी नजर है। इनके बीच में बातचीत होगी तो क्या बातचीत होगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज ग्राउंड जीरो से मैं अपने दर्शकों से साझा करना चाहूंगी। डोनेट्स्क के जो तबाही आप कीव में देख रहे हैं, वही तबाही डोनेट्स्क से भी सामने आ रही है। उसी तबाही की तस्वीर हम आपके सामने रखने जा रही है। आप देखिए किस तरीके से एक एक करके सभी शहरों को, सभी गांवों को जो रूस है यूक्रेन के जलाता चला जा रहा है। इस बीच जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो डोनेट्स्क की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से 35वें दिन युद्ध लगातार जारी है। यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के ये ताबड़तोड़ हमले हैं और रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तबाही का मंजर इस समय चारों तरफ नजर आ रहा है। राजधानी कीव में इस समय मैं मौजूद हूं, जहां की तस्वीरें आपको रुला देंगी। ऐसी तस्वीरें हैं, आपका कलेजा जो है वो मुख को आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ खार्किव और डोनेट्स्क, मारिउपोल से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। देख सकते हैं आप किस तरीके से सिर्फ और
पर सिर्फ तबाही नजर आ रही है, मलबा नजर आ रहा है। ये तस्वीरें बहुत तकलीफ देती हैं मृदुल। बिल्कुल शाजिया, और इन तस्वीरों को देखते हुए 35 दिन हमें हो चुके हैं। हम लगभग 10,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं, 20 शहरों में पहुंचे हैं और हर एक तस्वीर हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। 35 दिन में यूक्रेन में कैसी तबाही हुई है इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। जंग, बर्बादी और तबाही की ये तस्वीरें आपको झकझोर देंगी। पैंतीस दिनों से यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। यूक्रेन ने युद्ध में बर्बादी का जो दंश झेला है, उसकी तो पूछिए ही मत। ज़ेलेंस्की की जिद ने यूक्रेन को कई दशक पीछे कर दिया है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वीडियो जारी कर तबाही की तस्वीरें दुनिया के सामने रखी थी। तबाही, बर्बादी और युद्ध का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहर शहर तबाही, मुश्किल हालात में जीने को मजबूर आम लोग, यूक्रेन से पलायन करते लाखों लोग, जले टूटे घरों के मलबे, सुनसान शहर, जले टैंक, बम बरसाते विमान, रफ्तार के साथ आगे बढ़ते टैंक युद्ध की विभीषिका को बयां कर रहे हैं। रूस की बमबारी ने यूक्रेन का नक्शा बदल दिया है। यूक्रेन के कई शहर रूस के कब्जे में हैं। कीव की घेरेबंदी जारी है और रूस के सुखोई 25 विमान धुआंधार बमबारी कर तबाही का तांडव मचाने में मसरूफ हैं। मेलेंस्की तेल डिपो रूस की बमबारी में जलकर खाक हो गया। मेलेंस्की के अलावा ब्रोवरी में भी बमबारी से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। खाक में मिल चुका है खार्किव, इरपिन में मानो मरघट का सन्नाटा है। गुलजार यूक्रेन वीरान है। तबाही की ये तस्वीरें आपको सोचने को मजबूर कर देंगी। ये युद्ध है और कुछ ऐसी होती है युद्ध की विभीषिका। मटिया मेट हो चुका है मारियोपोल, जहां रूस और यूक्रेन में आमने सामने की लड़ाई हुई। ये तबाही की रूह कपा देने वाली तस्वीरें हैं। मारियोपोल में जहां देखो वहां सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। रूस ने यूक्रेन में स्किंदर मिसाइल से आज भी हमला जारी रखा। माइकोलेव में मिसाइल हमले के बाद तबाही की तस्वीरों को दुनिया ने देखा। कीव में रूस की बमबारी का सिलसिला 35वें दिन भी जारी रहा। रूस के प्रचंड प्रहार का यूक्रेन भी जोरदार जवाब दे रहा है। रूस के काफिले पर यूक्रेनी सेना का हमला भी लगातार जारी है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना ने कहर बरपाया है। जाहिर है जंग जोरदार है और वार पलटवार का दौर 35वें दिन भी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यूक्रेन भर में हवाई हमले बड़े पैमाने पर रूस कर सकता है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बड़े पैमाने पर ये एयर स्ट्राइक रूस की ओर से की जा सकती है। पूरे यूक्रेन में इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। इससे पहले भी देखने को मिला किस तरीके से रूस ने एक के बाद एक हवाई हमले तमाम बड़े शहरों में किए और एक बार फिर से पूरे यूक्रेन को लेकर जो अलर्ट मिल रहा है वो हवाई हमले को लेकर अलर्ट है, जहां पर किसी भी वक्त कहीं पर भी रूस की ओर से एयर स्ट्राइक की जा सकती है। बड़ी एयर स्ट्राइक की तैयारी में, हालांकि एक तरफ तो कीव में सेना पीछे भी आई अपनी तमाम स्थानों से, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई। यूक्रेन इसका दावा भी कर रहा था, लेकिन अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हवाई हमले एक बार फिर से तेज किए जा सकते हैं। सायरन की आवाज हम आपको लगातार सुना रहे हैं और ये सायरन की आवाज सीधे तौर पर ये बताती है कि लोगों को
सुरक्षित स्थानों पर छिपना होगा, क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पर एयर स्ट्राइक हो सकती है। और आपको स्टूडियो लिए चलते हैं, उनके पास जो बड़ी जानकारी वो आपको देंगे। ओवर टू स्टूडियो। तो बड़ी खबर आपको अनुराग ने बताई न्यूज रूम से कि क्या स्थिति इस वक्त बन रही है। बड़ी एयर स्ट्राइक की तैयारी है। इससे साफ है कि ना रूस यूक्रेन को लेकर ना रुकने को तैयार है और ना ही जेलेंस्की झुकने को तैयार है। बिल्कुल। और अब सवाल ये उठता है कि जंग के 35वें दिन, क्योंकि आज 35वां दिन है, 35 दिनों बाद रूस और यूक्रेन ने आखिरकार क्या खोया है और क्या पाया है, क्योंकि जेलेंस्की लगातार दावा कर रहे हैं कि रूस को बड़ा नुकसान हुआ है और इधर रूस की तरफ से जो नुकसान हुआ है वो तो दिखाई ही दे रहा है कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जंग, बर्बादी और तबाही के 35 दिन बीत चुके हैं। कीव पर कब्जे का सपना रूस का अब भी अधूरा है, तो वहीं जेलेंस्की के नाटो में शामिल होने का ख्वाब धरा का धरा रह गया है। 35 दिन बीत चुके हैं, ना नाटो यूक्रेन के लिए रूस के खिलाफ जमीन पर जंग लड़ने उतरा, ना ही यूक्रेन को नाटो में शामिल किया। वहीं पलक झपकते ही यूक्रेन को दबोच लेने का ख्वाब देखने वाले पुतिन अब भी निर्णायक जीत का इंतजार कर रहे हैं। रूस का दावा तो यह है कि उसने यूक्रेन मिशन के पहले चरण को सफलतापूर्वक तय समय में पूरा कर लिया है और अब यूक्रेन मिशन दूसरे दौर में पहुंच चुका है। वहीं जेलेंस्की अपना घर जलाने के बाद भी नहीं झुकेंगे वाले अपने स्टैंड पर कायम है। सवाल है कि युद्ध के 35 दिनों के बाद रूस और यूक्रेन ने आखिर क्या खोया, क्या पाया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बात करें तो 35 दिनों बाद भी पुतिन अपनी फौज के दम पर यूक्रेन को जीतने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। पुतिन की सोच से बढ़कर यूक्रेन की फौज ने रूस की फौज पर पलटवार किया है। नाटो देशों को तोड़ने की मुहिम में पुतिन को आर्थिक मोर्चे पर आंशिक सफलता जरूर मिली है। जब जर्मनी ने रूस की शर्तों के मुताबिक रूबल में ही रूस से गैस खरीदना स्वीकार कर लिया है। अमेरिका के एक छत्र वर्चस्व को जंग के जरिए रूस ने बड़ी चुनौती दी है। वहीं अगर जेलेंस्की की बात करें तो सबसे ज्यादा निराशा उन्हें नाटो से हुई है, जिसके दम पर वो रूस को आंखें दिखाने से पीछे नहीं हट रहे थे। न जेलेंस्की को नाटो की सदस्यता मिली, न वैसी मदद जिसकी उन्हें जंग के वक्त दरकार थी। न नाटो ने लड़ाकू विमान दिए, न टैंक, न ही यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया। यूक्रेन का युद्ध में नक्शा बदल गया। जेलेंस्की अमेरिका, नाटो, यूरोपीय यूनियन से गुहार लगाते रहे और उनका घर जलने से दुनिया रोक नहीं पाई। शांति वार्ता के कई दौर रूस और यूक्रेन के बीच हो चुके हैं। अब तक सब बेकार रहे। सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन युद्ध विराम के लिए ये काफी नहीं। दोनों देश एक दूसरे का जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, सो अलग। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 124 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए हैं, 77 हेलीकॉप्टर नेस्त नाबूद कर दिए गए, 214 ड्रोन ध्वस्त किए गए, 1752 यूक्रेनी टैंक तबाह किए गए, 1640 बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद हो गईं, वहीं 184 मल्टीपल रॉकेट सिस्टम तबाह कर दिया गया। वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 17,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। रूस के 131 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए गए, 131 हेलीकॉप्टर नेस्त नाबूद कर दिए गए, 605 टैंक, 1184 बख्तरबंद गाड़ियां और 81 ड्रोन तबाह किए गए। दावे भले ही दोनों पक्षों के हजार हों, लेकिन सच तो यही है कि नुकसान दोनों पक्षों का हुआ है। रूस और यूक्रेन दोनों ने युद्ध में बहुत कुछ खोया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कीव में किस तरीके से जबरदस्त हमलों की बात से तबाही का मंजर है, वो तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। लेकिन इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है ग्राउंड जीरो पर। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यूक्रेन का पलटवार रूस के ऊपर लगातार जारी है। इस बीच जो टैंक था रूस का, यूक्रेनियन आर्मी ने उसको निस्तनाबूद कर दिया है। इस समय की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं सीधा ग्राउंड जीरो से। ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम इस समय मौजूद है, जो कि बड़ी ही चुनौतियों के साथ हर खबर आप तक लेकर आ रही है। और बड़ी खबर फिलहाल ये है कि रूसी टैंक को तबाह कर दिया है यूक्रेनी सेना ने। यूक्रेनी सेना लगातार हमले बोल रही है।
रूस को पलटवार कर रही है, फाइट बैक करते हुए। आज 35वां दिन हो चुका है, 35 दिन हो चुके हैं इस जंग को। रूस को भी अंदाजा नहीं था कि 35 दिन तक ये जंग चलने वाली है या फिर यूक्रेनी 35 दिन तक फाइट बैक कर सकेंगे, लेकिन ऐसा जबरदस्त फाइट बैक यूक्रेनियों ने किया है कि आज 35 दिन बाद भी चुनौती बन के यूक्रेनी रूसी सेना के सामने खड़े हुए हैं। अब रूस ऐसा लग रहा है कि कहीं पस्त ना हो जाए, लेकिन यूक्रेन का पलटवार लगातार और लगातार जारी है। रिपब्लिक भारत पर युद्ध क्षेत्र से, युद्ध भूमि से सबसे बड़ी कवरेज लगातार और लगातार जारी रहेगी। मैं शाजिया निसार और मेरी